हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नाटा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। चूज एनी फोर प्रिंसिपल एलिमेंट विच कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व इन द गिवन इमेज। सो हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है। ये इमेज को देख के हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल और एलिमेंट इस इमेज में यूज करेगा। तो पहला है वॉल्यूमेट्रिक। क्या ये पूरी कंपोजिशन वॉल्यूमेट्रिक है? यस, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज शेप नहीं है, हर चीज फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिक। क्या ये पूरी कंपोजिशन स्टैटिक है? तो यस। फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है स्टेबल। क्या ये पूरी कंपोजिशन स्टेबल है? तो यस, वो किसी में भी कहीं भी मूवमेंट या मोशन नहीं दिख रहा है, तो ये पूरी कंपोजिशन स्टेबल है। और फिर आएगा एफ वाला ऑप्शन असेंडिंग। क्या ये कंपोजिशन असेंडिंग ऑर्डर में है? तो यस। तो ये चार ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें से, A C D F, वॉल्यूमेट्रिक, स्टैटिक, स्टेबल एंड असेंडिंग। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिकल आर्किटेक्चर्स आर। क्लासिकल आर्किटेक्चर्स क्या होते? तो क्लासिकल आर्किटेक्चर मीन्स जो रोमन और ग्रीस पीरियड में आर्किटेक्चर बनते थे उसको बोलते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर, क्योंकि उसके बाद आया था मेडिवल पीरियड विच इज रिलेटेड टू क्रिश्चियन पीरियड, गॉथिक पीरियड, बाइजेंटाइन पीरियड और रोमनेस्की पीरियड। तो हमारे सही ऑप्शंस होंगे टेम्पल ऑफ अपोलो ग्रीस, द रोमन कोलोसियम और द पेंथियन, क्योंकि पैलेस ऑफ वर्साइल्स इज एग्जांपल ऑफ बारो का बारो पीरियड। तो ये चार इनिशियली थ्री ऑप्शंस करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो इमेज है वो है पैलेस ऑफ वर्साइल्स। राष्ट्रपति भवन गार्डन रिसेंटली नेम एज अमृत उद्यान बिलोंग टू विच जॉनर ऑफ द ट्रेडिशनल गार्डन। तो अगर आप अच्छे से देखें इस गार्डन को, तो गार्डन चार पार्ट में डिवाइडेड है। तो ऐसे गार्डन बनते थे इन मुगल पीरियड। तो अगर राष्ट्रपति भवन के सामने जो गार्डन बना हुआ है वो बना है मुगल स्टाइल में, जिसको बोलते हैं चार बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन इमेज डिपिक्ट द कॉलम ऑफ द फेमस सेग्रेडा फेमिलिया कैथेड्रल डिजाइन बाय द एंटोनी गाउडी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दिस कॉलम्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो अगर हम अच्छे से देखें इन कॉलम्स को, तो ऑप्शंस में हमें समझ में आएगा कि ये फॉरेस्ट ऑफ ट्री ही इसका असली आंसर है। बिकॉज क्योंकि ये जो ट्री कॉलम बने हुए हैं उनकी इंस्पिरेशन ट्री से आई है। इनिशियली नीचे का पार्ट ट्रंक जैसा है और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल की। तो अगर हम इसके स्टाइल देखें तो सही ऑप्शन होगा फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गार्गोइल्स एंड गॉस्ट्रेक्स। ऑप्शन है दे आर आइडेंटिकल, gargoyle smile, gargoyles have wings or grosstrex don't. Option D है gargoyles direct water away from a building और grosstrex are purely decorative। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर वाला, क्योंकि बेसिक क्या काम होता है gargoyles का? रूफ पे पानी बाहर निकालना, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर इनके माउथ के यहाँ पे एक पाइप लगा होता है जिससे ये पानी बाहर आता है जमा हुआ। और ग्रॉस्टेक्स का काम देखें तो वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं। बिकॉज गॉथिक पीरियड में ऐसा मानते थे गार्गोइल्स अगर आप कैथेड्रल में लगाओगे तो वो रखवाली करेंगे कैथेड्रल की। तो गार्गोइल्स का काम है रूफ से पानी बाहर निकालना, ग्रॉस्टेक्स का काम है ओनली डेकोरेटिव पर्पस। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर स्टोन एट द टॉप ऑफ एन आर्च कॉर्ड। ये है हमारे सारे ऑप्शंस, और अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए सही होगा विच इज कॉल्ड की स्टोन। तो अगर आपको आर्च के ऊपर जो मेन एलिमेंट एक मेन स्टोन लगा होता है उसको बोलते हैं की स्टोन, और वो नॉर्मल आर्च के स्टोन से बड़ा होता है और उसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो स्टोन होता है इज कॉल्ड की स्टोन। आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। आपको नाटा में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें वो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी डिस्टॉर्टेड इमेज दे देंगे किसी भी मॉन्यूमेंट की और आपसे फिर उसका नेम पूछेंगे। तो क्या ये अलाई दरवाजा है, क्या ये तीन दरवाजा है, क्या ये रूमी दरवाजा है, क्या ये बुलंद दरवाजा है? अगर आपने मुगल आर्किटेक्चर मुगल पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो यू नो कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बुलंद दरवाजा। ये है बुलंद दरवाजा। ये इसकी क्लियर इमेज है और आपको क्वेश्चन में इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई दी। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल इन द गिवन इमेज। अब हमें इनमें दो ही प्रिंसिपल्स चूज करने हैं और ऑप्शन है हमारे पास इतने सारे। तो अगर हम इमेज देखें तो सबसे पहले आपको क्या विजिबल है? टेक्सचर।
टेक्सचर विजिबल है। और सेकंड, हम अगर कोई चीज देखें तो कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि सारे कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ टेक्सचर और कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट हमने देखा कलर के थ्रू, येलो एंड ब्लू। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टाइल विद द ट्रेडिशनल डिजाइन। ये हमारे पास टाइल की इमेज दी हुई है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए टाइल के। क्या ये अथंगुडी टाइल है, क्या ये मोरक्कन पेंटेड टाइल है, क्या ये मोलिया मोलियाल टाइल है, क्या ये पॉलीमर क्ले टाइल है। तो अगर हम अच्छे से देखें पूरे टाइल के स्ट्रक्चर को तो हमें समझ में आएगा ऐसा काम होता था मोरक्कन पेंटेड टाइल में, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज करते थे और कलर स्कीम हमेशा उनकी कूल कलर्स होती थी। तो ये मोरक्कन टाइल्स के एग्जांपल है। सेकंड, पॉलीमर क्ले तो सबको पता है। मोलियाल टेराकोटा टाइल होती है जो थोड़ी 3D होती है, तो ऑब्वियसली उनको फ्लोर पे नहीं लगा सकते, वो सिर्फ वॉल पे लगाने के लिए और एज ए डेकोरेटिव पर्पस यूज होती है। और बाकी दूसरा अपन एग्जाम्पल देखे तो वो है अथंगुड़ी टाइल, जो बेसिकली इन्वेंट हुई है इन साउथ इंडिया, और वो कुछ इस टाइप से होती है। तो मोरक्कन और अथंगुड़ी में आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा कलर्स का, पैटर्न्स का। तो अगर सही ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का तो वो है मोरक्कन पेंटेड टाइल्स। पिक द ऑड वन आउट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको नाटा में बहुत आते हैं। 4 इमेज दी हुई होती है और उनमें से आपको कोई ऑड इमेज को ऑप्शन करना होता है। तो अगर ऑप्शन ए, बी, सी और डी देखे तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों है वुड के, और जो ऑप्शन सी है इज रिलेटेड टू मेटल। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। पिक द ऑड वन आउट। वापस हमें ऑड इमेज निकालना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इमेज हम देखेंगे तो बेसिकली वो रूफ बना हुआ है और वो परमानेंट रूफ है, लेकिन जैसे ही हम फोर्थ इमेज को देखेंगे तो इस टेम्परेरी सेट। तो इनमें से फोर्थ इमेज सही ऑप्शन होगा हमारा। द फेमस ड्राइंग ऑन ह्यूमन proportions इज ड्रॉन बाय whom। ये हमें एक ड्राइंग दी हुई है। अगर आपने माइकल एंजेलो लियोनार्डो दा विंची के वर्क्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा विट्रूवियन मैन जो इस तरीके का है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। और अगर आप इमेज को भी अच्छे से देखेंगे तो आपको कॉर्नर में एक सिग्नेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो लियोनार्डो दा विंची का वर्क है ये। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, आपकी नाटा में अच्छे से हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 2 से।